क्या आपको भी इंडियन नेवी का हिस्सा बनना है? अगर हाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका भारतीय नौसेना लेकर आई है और ये मौका 10th पास और ITI पास वालों के लिए। जी हाँ, अप्रेंटिस पदों पर बहुत सारी भर्ती निकली है, लेकिन आप कहाँ पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे, कैसे इसका हिस्सा बन पाएंगे, सिलेक्ट कैसे होंगे और उसके बाद स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, चलिए आपको सारी चीजें बहुत ईजी लैंग्वेज में और 1 by 1 समझा देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। हम एक बार फिर से नौकरी वाला सेगमेंट लेकर आ गए हैं आपके सामने और आज की ये जो भर्ती है ना, ये बहुत खास है क्योंकि इंडियन नेवी में ये भर्ती होने वाली है और मौका मिलने वाला है 10th पास और ITI पास वाले उम्मीदवारों को, क्योंकि अप्रेंटिस के पदों को भरा जाना है। 275 जो है वो टोटल पोस्ट है। अगर आपने ITI किया हुआ है और आप लंबे टाइम से इंडियन नेवी से जुड़ना चाहते थे तो ये वाली भर्ती आपके लिए है। बस आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और जाकर अपना फॉर्म भर देना है। वेबसाइट यानी कि www.apprenticeshipindia.gov.in। यहाँ पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। खास बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ना आपके पास बहुत लंबा टाइम है। 1 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर तक के लिए 1 जनवरी 2024 तक का आपके पास टाइम है। आप तब तक अपना फॉर्म ना भर सकते हैं और जितने अच्छे से हो सकता है ना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कौन से उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिन उम्मीदवारों ने ITI पास किया हुआ है विद 50% मार्क्स और 10th पास है वो 60% मार्क्स के साथ, ऐसे उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 14 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने फॉर्म भी भर दिया, फीस भी भर दी, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? डोंट वरी, पैनिक मत होइए, यही सारी चीजें बताने के लिए तो मैं आई हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो सबसे पहले ना एक रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है? उसके बाद देना होगा इंटरव्यू और उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको रिटन टेस्ट देने के लिए भी ना मेरिट लिस्ट का हिस्सा होना होगा, यानी कि हर कोई नहीं ये रिटन टेस्ट दे पाएगा। सबसे पहले ना मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है? जो भी मेरिट लिस्ट में सफल होगा, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा, सिर्फ वही कैंडिडेट रिटन एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है? और रिटन जब आपने क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। और बात अगर रिटन टेस्ट की हो तो उसमें आपके मैथ्स के सवाल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के सवाल पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे। आपको ये सारी चीजें ना रिटन एग्जाम में मिलने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए और आप चाहें तो सिलेबस भी आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर डिटेल सारी दी हुई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। जिन उम्मीदवारों ने 1 साल का ITI सर्टिफिकेट लिया है उनको 7,700 रुपए मिलेंगे स्टाइपेंड। वहीं जिनका 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है उन्हें 8,050 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। ये जो चीजें हमने आपको बताई ना, ये इंडियन नेवी में होने वाली अप्रेंटिसशिप भर्ती के बारे में हमने बताई है। आपको 1 जनवरी से पहले अपना फॉर्म भरना होगा। अगर आपके पास 10th पास का और ITI का सर्टिफिकेट है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले ना एक बार वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन की डिटेल जरूर चेक कर लें, ताकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाई या फिर जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार उससे गो थ्रू हो जाना बहुत बहुत जरूरी है। ये वाली चीजें हमने आपको बताई जो इंडियन नेवी में होने वाली है भर्ती, उसके बारे में। अगर आपको कोई सवाल है या फिर आपको लगता है कि कुछ हमने यहाँ पर मिस किया है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको नौकरी और एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।